पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 9। सूत जी बोले। तदनंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, ही मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। सिंह से भागती हिरणी की तरह घबराई हुई, सूने घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलती हुई हृत कमल वाली, दुख सी प्रतिक्षण गरम श्वास लेने वाली, अति दीना, घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में संरुद्ध, अपनी दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई, उस कृशोदरी को उसकी शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होती हैं, ऐसी जटा से व्याप्त साक्षात शंकर की समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। ही नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वो दुर्वासा ऋषि वही हैं जिनको आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या माता कुंती को दी थी। और हे भूपाल, एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपनी सूखी अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह ऋषि दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे शाप दिया और बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए रुक्मिणी को इस प्रकार पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा, इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही ये दुर्वासा मुनि हैं। साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरी काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं की सिर के रत्न, अनसूया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भींगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर उस ब्राह्मण कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसी वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वो कन्या भी ऋषि दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य, पाद्य और विविध प्रकार की जंगली फलों और पुष्पों से आतिथ्य करके वो कन्या विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल की सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मुझ अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य की प्रवाह से प्रेरित आप मुझे सांत्वना देने के लिए ही मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसी महात्माओं के पांवों की धूल जो है वो तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरे सभी व्रत भी सफल हुए, आप जैसी पुण्यात्मा की जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरे सभी पुण्य सफल हैं। ऐसा कहकर वो कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्री, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। ये मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण कन्या बोली, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा शोक समुद्र सूख गया।
अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुनि, मेरी बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुखरूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कोई भी कारण मुझे दिखलाई नहीं देता। न मेरी माता है, न पिता, न ही भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करते। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसी जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ, वो दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब तो मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई वो कन्या ऋषि दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब ऋषि दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़ी क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा दुर्वासस्त आगमन नाम नवमोध्यायः समाप्त। आइए अब हम इस महीने में सुनी जाने वाली कहानी को सुनेंगे। श्रद्धा का फल। सुंदरपुरी नगरी में एक बढ़ई रहता था। उसकी 7 बेटियां और 2 बेटे थे। बेचारा बढ़ई सुबह से लेकर देर रात तक मजदूरी करता, तब कहीं जाकर घर का गुजारा चलता। उसे धर्म, ध्यान, व्रत, तप या भक्ति के लिए समय ही नहीं मिलता था। एक एक करके बेटियों का विवाह करते करते वो 50 वर्ष का हो गया। एक दिन दोपहर में भोजन करके वो काम पर जा रहा था। रास्ते में कथा का स्थान पड़ा। वहां एक कथावाचक कथा सुना रहे थे। बढ़ई वहां से गुजर रहा था, तभी कथावाचक की अमृत समान वचन उसके कानों में पड़े। इस संसार के सभी प्राणियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भगवान की है। वही चींटी को कण और हाथी को मण देता है। वो किसी को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। फिर भी मनुष्य को भगवान पर भरोसा नहीं होता और वो चिंता में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। जो भगवान पर श्रद्धा रखता है वो भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। ये शब्द बढ़ई की हृदय में उतर गई। एक ही क्षण में उसका मन बदल गया। वो भीतर से रो पड़ा, अरे मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। मैंने ना भक्ति की और ना ही भगवान पर विश्वास रखा। उसी समय उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब से जितना हो सके भगवान की भक्ति करेगा। मिले तो खाएगा, ना मिले तो भूखा रहेगा, पर भगवान का स्मरण नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे वो भक्ति में लीन हो गया। घर में खाने तक की तंगी होने लगी। पत्नी को चिंता होती, पर वो कुछ कहती नहीं थी। इसी बीच पवित्र पुरुषोत्तम मास आया। बढ़ई और उसकी पत्नी ने व्रत धारण किया। वे प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाते, व्रत करते, दान दक्षिणा देते और घर आकर पूजा भजन करते। घर में खाने के लिए आटा न हो, फिर भी वे प्रतिदिन एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराते। इस प्रकार व्रत पूरा होने को आया। केवल 2 दिन शेष थे। तब पत्नी बोली, अब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, बेचने लायक कोई सामान भी नहीं रहा। अंतिम दिन व्रत का उद्यापन करना होगा, ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देनी होगी, तभी व्रत पूर्ण होगा। अब क्या करेंगे? बढ़ई ने बिना चिंता किए कहा, कल की बात कल देखेंगे, भगवान पर भरोसा रखो, और निश्चिंत होकर सो गया। सुबह वो लोटा लेकर बाहर गया। गिर न जाए इसलिए उसने पास के एक पौधे की जड़ पकड़ ली। जड़ पकड़ती ही वो उखड़ गई। नीचे चमक दिखाई दी। थोड़ी मिट्टी हटाने पर उसे हीरे मोती और रत्नों से भरा एक घड़ा दिखाई दिया। क्षण भर के लिए बढ़ई बहुत प्रसन्न हुआ, पर फिर सोचने लगा, ये गड़ा हुआ धन है, यदि मैं इसे ले लूं तो पाप होगा। उसने तुरंत घड़ी को फिर मिट्टी से ढक दिया और घर लौट आया। घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी माथा पकड़कर बोली, आप तो बिल्कुल ही भोले भक्त निकले। गड़ा हुआ धन उसी को मिलता है जिसकी भाग्य में होता है। आपने कौन सी चोरी करनी थी? घर बैठी लक्ष्मी आई और आप खाली लौट आए। चलिए मुझे वो जगह दिखाइए, मैं घड़ा ले आती हूं। लेकिन बढ़ई ने एक ही बात कही,
पराया धन पत्थर समान होता है। यदि मैं इसे ले लूंगा तो भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। यदि भगवान को देना होगा तो वे घर बैठे छप्पर फाड़ कर देंगे। पत्नी को लालच आ गया था। वो जिद करने लगी, पर बढ़ई नहीं माना। अंत में पत्नी स्वयं घड़ा लेने चलने लगी। बढ़ई उसे समझाने लगा कि अभी प्रातःकाल है, पहले स्नान करने चलो, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा। आखिर पत्नी मन मारकर नदी जाने को तैयार हुई। दोनों नदी चले गए। उनकी ये सारी बातचीत पड़ोस में रहने वाली नाई ने सुन ली थी। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और दोनों चादर लेकर उस स्थान की ओर दौड़े। लालच के मारे दोनों की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने ताजी खुदी हुई मिट्टी देखकर जगह पहचान ली। नाई की पत्नी जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगी। जैसे ही घड़ा दिखाई दिया, वो चीख मारकर पीछे हट गई। उसमें हीरे, मोती और सोने की मोहरों की जगह पीली पीली बिच्छू भरी हुए थे। नाई ने सोचा कि बढ़ई ने उसे मारने के लिए ये चाल चली है। उसने निश्चय किया कि अब वो भी बढ़ई को सबक सिखाएगा। उसने घड़ी का मुंह बांधकर उसे चादर में लपेट लिया। दोनों घर लौट आए। नाई छत पर चढ़ गया और बढ़ई के घर की छत पर जाकर टाइलें हटाकर वहीं बैठ गया। उधर बढ़ई और उसकी पत्नी नदी से लौटकर पूजा में बैठ गए। मौका देखकर नाई ने घड़ा उल्टा कर दिया। लेकिन ये क्या? बिच्छुओं की जगह खन खन करती सोने की मोहरें बरसने लगी। बढ़ई आश्चर्यचकित रह गया। उसकी पत्नी फटी आंखों से बरसती हुई सोने की मोहरें देखती रह गई। भगवान की कृपा देखकर बढ़ई भाव विभोर हो गया। सचमुच भगवान ने घर बैठे छप्पर फाड़ कर धन दिया था। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगे। उधर ईर्ष्यालु नाई और उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब बढ़ई चीखता चिल्लाता बाहर आएगा, पर बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने झांक कर देखा तो बढ़ई और उसकी पत्नी ऊंचे स्वर में भगवान के गुण गा रहे थे। नाई दांत पीसता और हाथ मलता रह गया। बढ़ई ने उस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया। उसने सदा व्रत आरंभ किए, खूब दान पुण्य किया और नित्य भगवान का भजन तथा धर्म ध्यान करने लगा। हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने उस बढ़ई पर कृपा की, वैसे ही आप पर श्रद्धा रखने वाली सभी भक्तों पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।